नमस्कार, आप देख रहे हैं चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग का एक फेसबुक लाइव कार्यक्रम मिठास और मैं एस के पाठक आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो फेसबुक लाइव कार्यक्रम है समसामयिक विषयों पर आधारित रहता है गन्ना खेती के, और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे नवीन स्वीकृत गन्ना किस्मों की पहचान और उसकी विशेषताएं। आप सभी लोग जानते हैं कि चीनी मिलों में, प्रदेश की चीनी मिलों में गन्ना पेराई का कार्य प्रारंभ हो गया है और कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे वो चीनी मिल का गेट हो या फिर बाह्य क्रय केंद्र हो, उस पर गन्ने की किस्मों को लेकर के विवाद की स्थिति आ जाती है कई बार। और ऐसे में ये बहुत ही जरूरी है कि हमें किस्मों की पहचान, चाहे वो हमारे किसान बंधु हों, चाहे वो चीनी मिल के तौल बाबू हों या चीनी मिल के अधिकारीगण हों, किस्मों का बेहद बारीकी से ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम इस तरह की स्थिति को आने से बच सकते हैं। और इस क्रम में आज जो हम चर्चा करेंगे, हमारी चर्चा पूरी रही वो नवीन स्वीकृत किस्मों के बारे में हमारी चर्चा रहेगी, जो अभी हाल ही में इस वर्ष रिलीज हुई हैं या फिर पिछले 2 सालों में रिलीज हुई हैं, उन्हीं पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि बाकी किस्मों पे हम लगातार ये कार्यक्रम तो हमारा चलता रहता है। तो इस विषय पे पूरी विस्तार से जानकारी देंगे जो ब्रीडिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, यहाँ पे वैज्ञानिक अधिकारी के पद पे हैं और गन्ने की किस्मों के पहचान में बड़ी बारीकी से जानकारी आपके पास है, बड़ा एक लंबा अनुभव आपके पास है। तो जरूर मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम से आप लोग जुड़े रहिए और किस्मों के पहचान के बारे में इस विधिवत जानकारी के लिए इस कार्यक्रम से पूरे कार्यक्रम को आप लोग देखिएगा। तो डॉक्टर साहब, सीधे हम आपसे ये चाहेंगे कि जो नवीन स्वीकृत किस्में हैं जो इस वर्ष रिलीज हुई हैं और जो पिछले 2 सालों में रिलीज हुई हैं, उस पे हम ज़्यादा आज चर्चा करेंगे कि क्योंकि अभी तक क्या था कि गन्ना किस्म को 0238 का बहुत बड़े क्षेत्र में ये आच्छादित रही है, तो ऐसे में अन्य किस्मों का स्थान बहुत कम रहा है, लेकिन अब नवीन किस्में काफ़ी उसके जगह पे स्थान ले रही हैं। तो ऐसे में पहचान की दिक्कत किसान भाइयों के सामने भी आ सकती है, चीनी मिल के तौल बाबू हैं उनके समक्ष भी आ सकती है। तो इस समय किसान बंधु या तौल बाबू या चीनी मिल के अधिकारी कैसे गन्ने की किस्मों को पहचाने, तो एक एक किस्मों के बारे में डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि विस्तार से आप जानकारी दें। डॉक्टर साहब। ठीक है, धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अब तक जब से वैरायटल डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ सन 1918 से 231 किस्में स्वीकृत की जा चुकी हैं और वर्तमान समय में 69 वैरायटी प्रदेश की जो स्वीकृत किस्मों की लिस्ट है उसमें 69 वैरायटी है, 69। उसमें से बहुत सारी जिनका एरिया बहुत कम है, उनके बारे में तो हम चर्चा नहीं करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि अभी पिछले 2 वर्षों में जो वैरायटी 2-3 वर्षों में या रिसेंटली रिलीज है, उनके बारे में फोकस करेंगे जी। हम 4-5 वैरायटी ही फोकस करके आपको। तो सबसे पहले ये जो गन्ने की किस्म है कोसा 13-235, डॉक्टर साहब इसको किसान भाई कैसे पहचाने इस समय, क्योंकि इस समय किसान गन्ने की छिलाई करके चीनी मिलों में सप्लाई कर रहे हैं, तो इस समय पूरा तना किसान भाई लेके जा रहे हैं, तो कैसे उनको पहचाने, चाहे तो बाबू हो या हमारे चीनी मिल के अधिकारीगण हो या किसान बंधु हो। ठीक है, ये सबसे पहले तो आप देख रहे हैं जैसे गन्ने के खेत के किनारे जब खड़े होंगे हम, तब ये जो पत्ती का लीफ का कर्वेचर है, ये पत्ती सारी झुकी हुई नजर आ रही है, झुकाव लिए हुए, और फिर ऊपर से जब देखेंगे तब ये लाल रंग के हल्के धब्बे, और नजदीक से मैं चाहूंगा जरा और नजदीक से दिखाएं। लाल रंग के धब्बे ये इस समय बिल्कुल क्लियर है। ये मैच्योर क्रॉप में आते हैं, तो ये क्रॉप अर्ली की है, ये मैच्योर हो चुकी है। इसमें ये डॉक्टर साहब लाल धब्बे, हाँ यहाँ पे किसान भाइयों और क्लियर कर दीजिए कि ये लाल धब्बे ये इसके मैच्योरिटी का लक्षण है, कोई कीट या बीमारी का कोई ऐसा कुछ लक्षण नहीं है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी जी। वैसे तो गन्ने की किस्म को पहचानने के लिए 27 लक्षण होते हैं, इंटरनेशनली करीब 39 लक्षण भी हैं जी। लेकिन हम भारत सरकार का जो डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी टेस्ट है, उसके तहत ये लगभग सभी क्रॉप में है, तो गन्ने में 27 लक्षण हैं जिनके आधार पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें से जो मेन लक्षण है, हम
उन्हीं को बताएंगे जो फार्मर या चीनी मिल प्रतिनिधि आसानी से पहचान सकें। अब सबसे पहले जैसे गन्ना हम पकड़े हैं तो ये गन्ना चपटा है, ये थोड़ा चपटा होता है, कोसा 13,235 का। गोलाकार नहीं कह सकते हैं इसको। गोलाकार नहीं है। ये देखिए, अगर आप इसको पकड़ रहे हैं, हाँ, तो ये बिल्कुल जो है गोलाकार नहीं है, गोलाकार नहीं, ये चपटा है, चपटा है। तो ये पहली पहचान है। दूसरा ये कि जैसे ये लीफ शीथ है, लीफ शीथ पे कोई कांटे नहीं है, इस पे कांटे नहीं पाए जाते। और आरिकिल, जो इनर आरिकिल होता है, ये जो लीफ शीथ है डॉक्टर साहब, इसमें कांटे नहीं है। हाँ, कांटे नहीं है, इनर आरिकिल जी। इनर आरिकिल ये वो होता है जैसे कि ये बाहर की तरफ ये पत्ती दिख रही है, एक पत्ती अंदर की तरफ सटी हुई है जी। तो जो अंदर दबी हुई पत्ती है वो अंदर से निकली है, ये इसी पे ले जाएंगे तो इस पे ये इसका टूट गया है, इस पे इनर आरिकिल ये होता है इस साइड में। ये डेंटोइड टाइप का आरिकिल है। इसको एक बार और थोड़ा सा डॉक्टर साहब समझाइए। ये जो गन्ने का जो ये कान कहा जाता है, हाँ, ये इनर आर्किल है और ये आउटर आर्किल है। अब यहाँ पे देखिए गन्ने की पत्ती कहाँ यहाँ से चिपट के कैसे निकलती है। जो अंदर की ओर है इसको इनर कहते हैं और जो बाहर की तरफ है इसको आउटर कहते हैं। इसमें आप देखिए संभवतः और क्लियर हो इसमें। जैसे ये पत्ती है जी, ये पत्ती अंदर दबी हुई है, ठीक, हाँ, ये अंदर दबी है। यहाँ से इसको ले जाएंगे तो ये जो आर्किल है अंदर साइड में, ये यहाँ पे ये डेंटोइड टाइप का आर्किल है, दंताकार जिसको दंताकार, ये क्लियर इसमें दिखाई दे रहा है। और इस पे हल्के से ये हेयर पाए जाते हैं यहाँ पे इनर आर्किल पे डॉक्टर साहब। हाँ, ये आसानी से आप लोग देख सकते हो। फिर नीचे आते हैं। अब गन्ने की आँख देखिए, बिल्कुल गोलाकार है, गोलाकार आँख, उभरी हुई भी है डॉक्टर साहब यहाँ पे। हाँ, उभरी हुई है, उभरी हुई भी है आँख इसकी, उभरी हुई, गोलाकार उभरी हुई। हाँ, ये देखिए। और आँख के साइड में दोनों तरफ ये हल्के हल्के विंग पाए जाते हैं, पंख हैं। ये हर वैरायटी में नहीं पाए जाते हैं। एक वैरायटी बहुत पहले जो थी 91,269 रिजेक्ट हो चुकी, उसमें बहुत क्लियर था, इसमें भी क्लियर है। ये पंख दिख रहे हैं, ये पंख है। और इसकी जो सरफेस है बहुत चिकनी होती है, ये बड की। अब देखेंगे गन्ने को काट के तो ये गन्ना बिल्कुल ठोस है। हाँ, ये देखिए काटने पे पूरा ठोस दिखाई किसी तरह का कोई पिथ नहीं है इसमें, कोई पिथ नहीं है इसमें। और एक जो पोरी फट जाती है, पोरी फटने की भी प्रवृत्ति इस वैरायटी में नहीं है। और दूसरा, आंख के सामने एक नाली होती है, वो चीज भी इसमें नाली बिल्कुल नहीं पाई जाती। बड ग्रूव इसमें एब्सेंट है, किसी भी तरह का कोई बड ग्रूव नहीं है। यही 4-5 पहचान है जिससे आप आसानी से देख सकते हो, पहचान सकते हो। वैसे और भी हैं, लेकिन और आप लोगों उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आप लोग जो देख सकते हैं, किसान भाई हमारे जो देख सकते हैं, जिसको एक्सटर्नली देख करके पहचान सकते हैं, हाँ, उन्हीं को फोकस कर रहे हैं। ये खड़ी फसल भी है यहाँ पे, 13,235 की खड़ी फसल है। ये स्प्रिंग की फसल है, बसंत काल की फसल है, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। अब ये जो पैकेज मैं बता रहा था, हाँ, ये देखिए खड़ी फसल है, आप देखिए ऊपर क्लियर है यहाँ पे। ये रेड कलर के पैकेज, ये और ये जो मैं कान की बात कर रहा था, ये कान संबे दिखाई दे रहा है। ये देखिए पालिन कान, इनर आर्किल जो बात हो रही थी। अब बात आती है इसकी विशेषता की डॉक्टर साहब की। ये तो पहचान की बात हो गई। इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो जमाव में ये वैरायटी बहुत अच्छी है। उपज की बात करें तो अभी सामने ये प्लाट है, इसमें 1500 कुंटल की पैदावार आई है इसी प्लाट में।
तो उपज में भी ये बहुत अच्छी उपज में भी अच्छी है, उपज में भी अच्छी है। क्वालिटी में भी 238 के बराबर है, कहीं कहीं क्वालिटी मतलब चीनी पर्दे की अगर बात करें तो 0238 जो 0238 वैरायटी है उससे प्लस ही है। इसका उससे 14-34% इनके जनवरी में है। तो हर मामले में ये वैरायटी अच्छी है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि कुछ किसान भाइयों की ये कंप्लेन रहती है कि साहब ये गन्ना इसमें इसकी बड जो है वो स्प्राउट करने लगती है। तो उसके बारे में भी मैं बता दूं कि ये इस वैरायटी को आपको जून के बाद जो नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग आप लोग करते हैं, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। जो भी इसकी रिकमेंडेड डोज है, संस्तुत मात्रा इसकी जो है नाइट्रोजन की, उसको आप मानसून के पहले आप दे दें और प्रयास ये करें कि गन्ना गिरने ना पाए। गन्ना गिरने के बाद इसमें फुटाव थोड़ा सा तेजी से होने लगता है। ये दो चीजें अगर आप कर लें तो वो फुटाव वाली भी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, एक विकल्प के रूप में आपकी है 13235 जो है, और काफी किसानों की लाइकिंग इसकी है। इसकी काफी किसान इसको बढ़ा भी रहे हैं। पहचान की बात मुझे लगता है कि आज बड़े विस्तार से डॉक्टर साहब ने 13235 के पहचान के बारे में आपको बता दिया। चाहे वो उसकी बड हो, उसकी आंख से हो, चाहे तने की बात हो, तना उसका चपटाकार होता है, अगोले पे उस पे जो लाल लाल धब्बे पाए जाते हैं चकत्तेदार, उसको आप देख के पहचान सकते हैं। तो ये 13235 का पूरा पहचान आज हम लोगों ने चर्चा की। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग की एक अभी हाल ही में गन्ने की नवीन किस्म स्वीकृत हुई है, कोसा 17231। तो उसके बारे में डॉक्टर साहब हम लोग चाहेंगे आइए खेत में ही हम चल के दिखा देंगे क्या पहचान है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो अभी हाल ही में 2 महीने पहले रिलीज हुई है, वो 17231 अर्ली वैरायटी है, गेती किस्म है। तो यहाँ पे आप लोग इसके डॉक्टर साहब इसके पहचान के बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो ये वैरायटी क्या क्या पेरेंट इस्तेमाल हुए हैं, हाँ। वो मैं बताना चाहूँगा। इसमें एक साउथ की वैरायटी है COV 89-101 और COS 96-260, यानी एक हमारे उत्तर भारत की वैरायटी और एक दक्षिण भारत की। तो ये कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बनाया है इसमें। उत्तर भारत की वैरायटी हम लोग इसलिए लेते हैं जिससे कि स्टेबल रहे वैरायटी। और इस वैरायटी में खास बात ये है कि इसका जो अगोला है अप्रैल तक बिल्कुल डार्क ग्रीन दिखे, किसी तरह की कोई जो है ड्राइनेस नहीं आएगी। और इसमें भी अब हम अभी जो आर्किल की बात कर रहे थे, ये आर्किल इनर वाला आर्किल, जैसे ये पत्ती बाहर है, ये इसके अंदर दबी हुई है, तो ऐसे करके जब जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये लांग और लैंसियोलेट भालाकार आर्किल इस वैरायटी में पाया जाता है। वो भी केवल एक तरफ है, एक तरफ कोई आर्किल नहीं है, हल्का सा है। इसको कह सकते हैं बल्कि डॉक्टर साहब की गन्ने का कान कह सकते हैं कि कहीं एक तरफ कान इसका होता है, दूसरी तरफ नहीं कान। आलिंद कान का मतलब कान से ही है, कान है। एक तरफ कान है लंबा और ये भालाकार टाइप। इस पे भी कोई कांटा नहीं होता है, स्पाइन एब्सेंट। जो कांटा जैसे 767 वैरायटी हम लोगों की थी, उस पे स्पाइन पाया जाता है, छीलने में प्रॉब्लम होती थी, तो वो चीज इस वैरायटी में नहीं है, कांटा किसी भी प्रकार का नहीं है। और इसका जो फोलिएज है, पत्तियों का लगाव जो है, देखिए 2-3 पत्ती बीच की खड़ी रहती हैं इसमें। हाँ, ऊपर की जो 3 पत्तियां हैं वो खड़ी हैं। हाँ, बाकी पत्ती झुकाव लिए हुए होंगी। तो ये वैरायटी लगभग COL के 14201 में भी 2-3 पत्ती खड़ी रहती हैं, बाकी पत्ती झुकाव लिए हुए होती है। उसी तरह का फोलिएज इस वैरायटी में भी दिखता है, लेकिन ये जो कर्लिंग है, ये वाली ये पत्ती जो मुड़ी हुई है, ये करीब 15 से 20 सेंटीमीटर पत्ती इसकी मुड़ी हुई रहती है। मतलब पत्तियां ये जो है डॉक्टर साहब, इसको ये कह सकते हैं कि पत्ती का दोनों किनारा अंदर की ओर ऐसे मुड़ा, ऐसे करके रोल्ड रहता है, इस तरीके से मुड़ा हुआ है। ये मुड़ा यहाँ पे देखिए,
ये करीब 20-25 सेंटीमीटर वही जी। लगभग रहता है। जी। अब आते हैं पोरी पे। पोरी में भी ये नीचे का जो भाग होता है ये वाला, जैसे ये नीचे पोरी स्टार्ट हुई यहाँ से, तो नीचे का भाग थोड़ा सा पतला है और ये ऊपर चौड़ाई लिए हुए है। ये ओप कोनाइडल कहलाता है। जैसे नीचे पतला ऊपर थोड़ा चौड़ा, ये नीचे पतला ऊपर चौड़ाई लिए हुए है। ये बिल्कुल क्लियर जैसे 118 कह सकते हैं डॉक्टर साहब, जैसे 118 होता है। हाँ, 118 की भी पूरी 118 का थोड़ा यहीं से सुडौल, ये यहाँ जाके थोड़ा मोटा हो जाता है। यहाँ मोटा हो जाता है। हाँ, इस जगह पे। और इसमें भी कोई बड ग्रुप जनरली नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी गन्ने पे पाया जाता है। बट ग्रुप मतलब ये जो नाली है, नाली आँख के पास हाँ। यहाँ पे नाली है, ये नाली यहाँ पे नहीं है। हाँ, और इसको अगर ये डॉक्टर साहब ये जो है वृद्धि वाला ग्रोथ रिंग जो है, हाँ, ये थोड़ा मोटा है, ये अगर कह सकते हैं ये ग्रोथ रिंग जो है ये ग्रोथ रिंग चाहिए। ये ग्रोथ रिंग उभरी हुई नहीं है इसकी। अच्छा। जैसे CO0 238 में ये ग्रोथ रिंग उभरी हुई होती है, या आपका 14-201 में ज्यादा कलर लिए हुए येलो कलर होता है। जी। इसमें थोड़ी डल है जी। और गन्ना हल्का सफेदी लिए हुए होता है। ये बट इसकी भी डॉक्टर साहब बड इसकी त्रिभुजाकार है जी, और चिपकी हुई। चिपकी हुई है। हाँ, इसमें भी हल्के से विंग पाए जाते हैं। ये अभी नवीन स्वीकृत किस्म है, अभी इसका बीज वितरण अगले वर्षों में होगा। यहाँ से आप दिखा सकते हैं, ये इसकी बड है। इस पे हल्के से एवरी मार्किंग पाए जाते हैं कि हाथी दांत जो होता है उसके ऊपर जो हल्के हल्के निशान पाए जाते हैं वो एवरी मार्किंग कहलाते हैं। तो वो चीज इसमें पाई जाती है हल्की कहीं कहीं पे। जी। गन्ना इसका भी ठोस है, अगेती किसी तरह का जी। कोई पिक नहीं है। जी। और इसकी जो औसत उपज है वो 84 टन प्रति हेक्टेयर की है। पेड़ी भी इसकी बहुत अच्छी होती है, करीब 780 कुंटल प्रति हेक्टेयर की औसत पैदावार है पेड़ी की। अगेती किस्में ये भी बहुत अच्छी किस्म है। नवीन किस्मों की अगर बात करें तो अगले वर्षों से इसका बीज वितरण होगा। और हम आगे बात करते हैं नवीन किस्मों की। एक और गन्ने की नवीन किस्म स्वीकृत हुई है, यूपी 14234। ये बेसिकली जो ऊसर भूमि है उसके लिए ये गन्ने की किस्म स्वीकृत हुई है। और उसको मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगा, इसको भी डॉक्टर साहब जरा दिखा दें कि किसान भाइयों को पहचानने के लिए, जानकारी के लिए ये कैसा करना है। अभी 2 महीने पहले ही स्वीकृत हुई है। इसका भी बीज वितरण अगले वर्षों में किया जाएगा। तो यूपी 14234 यूपी नाम इसलिए होता है उन वैरायटियों का कि वो किस्में, उन किस्मों को आगे यूपी लगाया जाता है जिनका जो चाहे हाइब्रिडाइजेशन की बात हो, हाइब्रिडाइजेशन से लेकर के और उस किस्म के विकसित होने तक सारी प्रक्रिया हमारी यूपी में होती है, इसलिए यूपी नाम दिया जाता है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही। वो नाम जो है उन्हीं को देते हैं जिनका हम संकरण कार्य कोयम्बटूर में करते हैं। जी। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, यूपी नाम इसलिए दिया गया कि हमारा जो संकरण का कार्य हुआ उसके बाद एवोल्यूशन का कार्य हुआ सारा शाहजहांपुर में, किसी तरह की कोई बाहर की हेल्प नहीं ली गई, इसलिए हम यूपी इसमें नाम दे रहे हैं। सबसे पहले इसको भी अगर देखेंगे, जरा फोकस करें, अगोला इसका सारी पत्तियां जो है आर्च टाइप की बनाती है, यानी पत्तियां झुकी हुई। बहुत हल्का कांटा है इसमें, चुभने वाला कांटा नहीं है, स्यूडो टाइप का है, हल्का कांटा। एक तरफ इस वैरायटी में भी बड़ा आर्किल है, इधर से आए ये इसको
एक तरफ ये डेंटॉइड टाइप का ही आर्किल है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, इनर वाला। वैसे जनरली आर्किल की बात करें तो आर्किल जो इनर वाला होता है वो हमेशा लंबा होगा, चाहे वो लैंसियोलेट हो चाहे डेंटॉइड हो, वो आर्किल लंबा होगा। अब इसकी जो इंटरनोड शेप है ऊपर नीचे एक समान मोटाई की है, यानी ये सिलेंड्रिकल टाइप की पोरी है, सिलेंड्रिकल गोलाकार इसको कह सकते हाँ। हैं। और अभी जो मैं एवरी मार्किंग की बात कर रहा था, इस वैरायटी में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये देखें आप लोग, ये जो निशान बारीक बारीक ये लाइनिंग दिखाई पड़ रही है। और इस वैरायटी का भी गन्ना बहुत ये चपटा ही है, एकदम स्पष्ट है चपटा। अभी जो बड ग्रुप की बात कर रहे थे, इस वैरायटी में पाया जाता है ये बड ग्रुप। आँख के ऊपर नाली, आँख के सामने नाली आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसकी बड के बारे में भी डॉक्टर साहब? बड इसकी भी थोड़ी उभरी हुई है और गोलाकार से लेके त्रिभुजाकार से गोलाकार तक की है, और बड काफी चिपकी हुई है ऊपर साइड में। नीचे उबाल लिए हुए है लेकिन ऊपर चिपकी हुई बड है। ये बड इसकी जो त्रिभुज के आकार की, हाँ हाँ, त्रिभुजाकार बड है। इस वैरायटी में ये स्प्लिटिंग पाई जाती है, पूरी फटने की प्रवृत्ति इसमें जब 8-10 गन्ने कहीं देखेंगे तब ये मिलेगी कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे दूसरी वैरायटीज हैं COPK 05191, कोसा 08272, इनमें पूरी फटने की प्रवृत्ति है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस वैरायटी में बहुत कम प्रवृत्ति है। ये देखो एक ही जगह है पूरी फटी, 2 गन्ने हैं हमारे पास, दोनों गन्नों में 82-72, हाँ, एक ही जगह पे 82-72 में जैसे ये पूरी फटने की, हाँ। और इस वैरायटी में, ये वैरायटी ठोस तो नहीं, हल्का पित है, लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी है। बेसिकली ये ऊसर भूमि के लिए है, जहाँ पे जो हमारी मृदा है, ऊसर है, वहाँ पे भी ये किस्म अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है। उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से ये स्वीकृत की गई है। हाँ, ये एडवर्स कंडीशन के लिए स्वीकृत हुई है। जैसे हम लोगों ने इसका कटिया सादात गाजीपुर में पड़ता है, वहाँ का pH 8.5 से अधिक है। उस जगह पे टेस्ट हुई है, वहाँ पे इसने अच्छी उपज दी है। इस वजह से इसको ऊसर क्षेत्रों के लिए हम लोगों ने रिलीज कराया है। ये देखिए, इसमें बड ग्रुप स्पष्ट है। ये नाली, आँख के ऊपर जो नाली है, ये पूरी गहरी हो रही है, और यहाँ से वहां तक देखिए काफी लंबी है। गन्ना इसका सफेद होता है। सफेद गन्ने से बड़ा जो है अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये एक वैरायटी है COL के 14201 जी। 14201 में आजकल क्या हो रहा है, कोई भी सफेद गन्ना तुरंत लोग मिक्स कर दे रहे हैं। अभी अभी हमने ये कुछ खेतों पे देखा कि COPV 08212 उसका भी गन्ना सफेद है, और वो बाहर की वैरायटी है, पंजाब की। उस वैरायटी को किसी ने पिछले वर्षों में COL के 14201 के नाम पे बेचा। अब वो किसान काफी महंगे दरों पे ले आया। अब आज की डेट में उसके पास अब 14201 तो है नहीं, उसने गन्ना दिखाया, तो अब ये देखा जाए तो ये अस्वीकृत किस्म हो गई। अब वो किसान तो घाटे में आ गया। इसलिए जो अभी एक वैरायटी का लक्षण हम बताएंगे COL के 14201 का, वो भी ढंग से देख ले। हर सफेद गन्ना 14201 नहीं हो सकता। जैसे ये भी गन्ना है, लेकिन ये चपटा गन्ना है, दूर से दिख रहा है 14201 की तरह। इसकी आपको ग्रोथ रिंग भी 14201 की तरह दिख रही है, बिल्कुल स्पष्ट, ये पीले कलर की। अभी 14201 में भी इसी तरह की मिलेगी कलर भी, लेकिन इसको हम काट के देखेंगे। हाँ, तो काट के जब देखेंगे 14201 ठोस है, इस वैरायटी में पित है। तो ये कुछ चीजें जो है जब भी गन्ना खरीदें तो देख लेनी चाहिए।
उसके अलावा अभी एक चीज मैंने जो बताई थी, ये आपको एवरी मार्किंग, ये जो हल्के हल्के निशान दिख रहे हैं, ये 14201 में यहाँ पे नहीं होते हैं। हल्के से इस जगह पे, इसके नीचे लीफ स्कार के जस्ट नीचे हल्के से कभी कभी पाए जाते हैं। ये नई किस्म है, इसको दिखाने का हम लोग का मकसद यही है कि आप आसानी से इसको पहचान सकें। अभी जो दिखाया आपने 17,231 और ये 14,234। इसमें हल्का सा छेद है। नीचे रखेगा रखेगा। बारीक छिद्र है इस वैरायटी में, काट के देख लें जब भी हो। जैसे कि उसे 92,423 में हल्का सा आपको छिद्र दिख रहा था, उसी तरह का छिद्र है, लेकिन ये दिख रहा है इसमें, ये दिखाई दे रहा है, बहुत बारीक बारीक है, बहुत बड़ा छिद्र नहीं है, बारीक है। अब आपको 14,201 की तरफ ले चलते हैं। ये तो दोनों नई किस्में हो गई जो अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं। अब 14,201 गन्ने की किस्म यहीं पे खड़ी है, इसको भी मैं चाहूंगा एक बार और दिखा दें। हालांकि काफी लोग इससे परिचित हैं, लेकिन अगर पहचान की बात करें तो एक बार पूरा देख लें। कोलक 14,201 की क्या पहचान है, कैसे पहचान सकते हैं इसको। गन्ना इसका, वो गन्ना ले आना। ये लिए रखो, इससे काटो से। अब ये इसका लीफ का कर्वेचर देखें, 2-3 पत्ती इसकी खड़ी रहती है लीफ वाली, बाकी ये झुकाव लिए हुए होते हैं। जैसे अनानास होता है, अनानास की अगर खेती आप देखें, अनानास के खेत को देखें, 3-4 पत्तियां खड़ी होती हैं, बाकी पत्ती झुकाव लिए हुए होती हैं। उसी तरह का है इसमें भी। अभी हवा चल रही है तो स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है। ये पत्ती 3-4 हमारी खड़ी रहती है, और इस वैरायटी में हल्के से कांटे पाए जाते हैं। ये और ये अगोले पे स्केरियस टाइप का ये बॉर्डर होता है, ये वाला, ये बहुत कम गन्नों में पाया जाता है ये बॉर्डर। इसकी बड की बात करें तो गोलाकार, ये बड गोलाकार है, और ये हल्के ये पंख है, ये गोलाकार चिपकी हुई। इसका दूर से देखने में सबसे, अभी उसमें दिखा रहा था उतने, ये जो ग्रोथ रिंग है बहुत स्पष्ट होती है, ऐसे लग रहा है कोई छल्ला जैसा पहने हो। और गन्ना ये नॉन लाजिंग है। नॉन लाजिंग इसलिए नीचे थोड़ा सा मोटा है, ऊपर हल्का सा पतला होता चला गया। एक गन्ने में करीब 27-28 पूरी इसमें निकल आती है, और इसमें बड ग्रूव नहीं पाया जाता है, किसी भी तरह का कोई बड ग्रूव नहीं है। ठोस गन्ना है, किसी भी तरह का कोई पिथ नहीं है।
ये ग्रोथ रिंग भी देख सकते हैं। अब इससे मिलती जुलती कौन कौन सी वैरायटी है, ये कभी मैंने नाम लिया था COPV 08212। 8212 की जो पोरी होती है इससे लंबी होती है, ये छोटी पोरी है। दूसरी वैरायटी है कोसे 13452। लेकिन इन वैरायटीज को सबको अगर कंपेयर करेंगे तो 13452 में भी अंदर पिथ है। अभी एक वैरायटी का नाम ले रहे थे UP 14234, वो भी इसी कलर की है लेकिन उसके अंदर पिथ है, ये सॉलिड। इस तरह से आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अर्ली वैरायटी में ये भी अच्छी किस्म है और इसकी पैदावार भी अच्छी है, गन्ना गिरता भी नहीं है। पेड़ी इसका प्लस पॉइंट ये है कि नॉन लाजिंग वैरायटी और प्लांट और रेटून में जो यील्ड का रिडक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि रेटूनिंग एबिलिटी भी ठीक है। इस वजह से इसकी डिमांड काफ़ी है। एक और गन्ने की किस्म है को 15023। डॉक्टर साहब उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक हमारे किसान भाई का सवाल है कि पूछ रहे हैं कि साहब गन्ने को, संजीत यादव जी पूछ रहे हैं कि गन्ने को काट कर क्यों बोते हैं और गन्ना खड़ा क्यों नहीं बोते हैं। तो संजीत जी मैं आपको बताऊं कि गन्ने में एपिकल डोमिनेंसी पाई जाती है। अगर गन्ने को हम खड़ा बोएंगे तो ऊपर की आंखें जम जाएंगी और नीचे की आंखें नहीं जमेंगी। तो ये प्रवृत्ति होती है, इसलिए हम गन्ने को काट करके बोते हैं कि हमारा जो जमाव हो वो मैक्सिमम हो, जमाव का परसेंटेज अधिकतर हो। ये जेनेटिक कैरेक्टर है, एपिकल डोमिनेंसी गन्ने में पाई जाती है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग काट के बोते हैं। और आप गन्ने का जमाव का परसेंटेज अगर देख लें कि खड़े गन्ने को बो दें और गन्ने को काट के बोए तो आपको जमाव का अंतर समझ में आ जाएगा। एक ये गन्ने की किस्म को 15023, ये भी अर्ली वैरायटी है, अगेती किस्म है, शीघ्र पकने वाली है। इसके पहचान के बारे में भी हम चाहेंगे डॉक्टर साहब से थोड़ा सा बताएं। ये वैरायटी सन 2021 में, जून 2021 में विकसित हुई थी। इसका गन्ना आप देख रहे हैं, नीचे यहाँ पे पतला है और ऊपर जाके फिर यहाँ से एकदम मोटा होता गया। इसकी भी शेप ओबकोनाइडल ही है। अंदर की तरफ आवाज आ रही है। ये वैरायटी जो है इसकी जैसे CO0118 में जो पोरी होती है, नीचे पतली और ऊपर थोड़ी सी मोटी होती है, उसी तरह की लगभग पोरी ये भी है। लेकिन ये आधे गन्ने, आधी पोरी जब जाते हैं, आधी पोरी से ऊपर देखेंगे तो ये मोटाई ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी एक समान जो है फैलाव रहता है, ऊपर जाके थोड़ा चौड़ी हो जाती है। और इसमें जो नंबर ऑफ रूट आइज रोज, ये 2 ये दिख रही हैं, 2 ही पाई जाती हैं। जनरली 2 ही मिलती हैं। एक वैरायटी है कोसा को 8632, उसमें आपको ये नंबर ऑफ रूट आइज रोज 3 मिलेंगी। बहुत कम ऐसी वैरायटी है जिनमें 3 रूट आइज रोज है। अपने यहाँ जितनी रिलीज है उनमें ज़्यादातर नंबर ऑफ रूट आइज रोज ये वाली, ये 2 ही मिलेंगी, 1 2। तो गन्ना इसका आप देख रहे हैं, स्प्लिटिंग इसमें बहुत कम पाई जाती है। मोटा गन्ना है डॉक्टर, मोटा गन्ना मोटा है। हाँ। और इसकी जो बड है ये गोलाकार चिपकी हुई है। इसमें भी अगर आप बात करें आर्किल की, पालिंद कर्ण की, ये दोनों तरफ पाया जाता है। तो इनर साइड वाला जो आर्किल है वो लंबा होता है, इनर साइड का आर्किल ये लंबा है, आउटर साइड का छोटा है। और बैक साइड में ये देखें अगर कलर, इसका
हल्का सा गुलाब डार्क रेड टाइप का कलर है ये। बैक साइड में ड्यूलिप। इसका गन्ना ठोस है बिल्कुल, किसी तरह का कोई पित नहीं है। CO 0238 के जाने के बाद अब जो है ये 3-4 वैरायटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन्हीं को बढ़ाने की जरूरत है अब, ना कि ये बाहर की वैरायटी कोई BSI से लाता है, कोई दक्षिण भारत से ले आता है। यहाँ पर एक कमेटी है, प्रजातियों को स्वीकृत करने के लिए एक समिति है, तो वो वैरायटी को अंगीकृत कर लेती है बाहर की जो किस्में होती हैं। आप लोगों को बाहर से अपने स्तर से लाने की जरूरत नहीं है। कोई वैरायटी अगर अच्छी होगी तो वो अंगीकृत कर ली जाएगी। उसी के तहत ये CO 0238 अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना या भारत सरकार से जो स्वीकृत हुई थी, उसके साथ 26 किस्में आई थी। 26 किस्में एक साथ अंगीकृत हुई थी। तो यहाँ पे जो भी अच्छी किस्म होगी बाहर की, वो अंगीकृत कर ली जाएगी। अंगीकृत वही किस्म की जाएगी जो हमारे उत्तर पश्चिमी जोन या नॉर्थ सेंट्रल जोन, दोनों में से किसी एक जगह टेस्ट हुई होगी और उसके परिणाम होंगे, वो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी होगी। अस्वीकृत किस्म किसी भी दशा में अंगीकृत नहीं हो सकती है। तो अंगीकृत करने का अपना एक तरीका है। तो अभी भी 4-5 वैरायटी अंगीकृत करने के लिए वेटिंग में है। इसको पिछली बैठक में इसलिए छोड़ दिया गया, जैसे CO 0238 में जिससे बीमारी फैलती है, वो स्ट्रेन है CF13। CF13 से टेस्टिंग के बाद वो वैरायटी भी जल्दी ही प्रदेश की जो स्वीकृत किस्मों की सूची है उसमें आ जाएंगी, यानी कि अंगीकृत कर ली जाएंगी एक सक्षम कमेटी द्वारा। किसान भाई हमारे बाहर से अपने स्तर से वैरायटी किसी भी दशा में ना लाएं। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इन किसान भाइयों को कि एक इस समय किसान भाई कुछ लोग अन्य किसानों को ये बरगला रहे हैं कि 11015 यही वैरायटी है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल 11015 ये बाहर से ला करके, और मुझे पता चला है कि ट्रकों में गन्ना लोग लेके आ रहे हैं अन्य प्रदेशों से और ला करके अपने क्षेत्र के किसानों को ज्यादा रेट पे उसको दे रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह 11015 किस्म ये हमारे उत्तर प्रदेश में ना स्वीकृत है और ना स्वीकृत होगी। ये स्पष्ट रूप से मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो ट्रायल हुए हैं इसमें लाल सड़न रोग से प्रभावित है ये, और ये अपने प्रदेश में स्वीकृत नहीं होगी। ये ऑलरेडी इसकी रिपोर्ट जा चुकी है। तो कृपया इसको 11015 को किसी भी दशा में ना बोएं, और जो लोग बाहर से ला करके और अन्य किसानों को बरगला रहे हैं, अधिक रेट पे दे रहे हैं, उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कृपया इस तरह के कृत्यों से बचें। अनावश्यक ये जो कार्य हैं जो निश्चित रूप से अन्य किसानों को के साथ धोखाधड़ी के अंतर्गत आते हैं, तो आप इस तरह की किस्मों को बिल्कुल ना दें दूसरे किसानों को। और मैं किसानों से भी अनुरोध करूंगा कि इसकी बुआई कदापि ना करें। और गन्ना चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग का जो वेबसाइट है या फेसबुक पेज है, उस पे जो किस्में स्वीकृत है उस पे पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का जो फेसबुक पेज है उस पे किस्म जो हमारे प्रदेश के लिए 69 किस्में स्वीकृत है वो पड़ी हैं। उनके अलावा आप नवीन किसी भी किस्म की बुआई ना करें, जिससे बाद में चल के कोई दिक्कत ना आवे। होता क्या है कि अभी आप इन किस्मों को ला करके बुआई कर देते हैं, लेकिन बाद में जब ये किस्में रोग से प्रभावित होती हैं या कीट से प्रभावित होती हैं, तो फिर बातें फिर विभाग पे जाती है, शोध संस्थान पे आती है कि भाई आप लोग इसको देखिए। तो ये चीजें वहीं से शुरुआत होती हैं कीट और बीमारियों की। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो प्रदेश के लिए स्वीकृत किस्में हैं उन्हीं की बुआई करें। उसकी लिस्ट समय समय पर आपको अपडेट की जाती रहेगी, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और हर शनिवार को हम आपसे रूबरू होते ही हैं। कोई नई इस तरह की वैरायटी अगर रिलीज होती है तो सबसे पहले इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा।
अगले शनिवार को पुनः हम आपसे हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी विस्तृत जानकारी आपने किस्मों की पहचान के बारे में आपने दिया। यह वीडियो इस पे पड़ा रहता है, इस पे अपलोड हो जाता है। कोई किसान भाई इसको विधिवत अगर नहीं समझ पाए हो तो ये वीडियो इस पे रहता है, आप बाद में भी इत्मीनान से देख सकते हैं और इसको देख करके आप गन्ने की किस्मों की पहचान बखूबी कर सकते हैं। नमस्कार। रुक जाओ, बता दो ये